लेकिन एक बात भूल गए। इस अय्यूब के विषय में खुदा ने कहा था कि पूरी पृथ्वी पर अय्यूब के जैसा खरा कोई व्यक्ति है नहीं। इसका मतलब ये तो तय है कि अय्यूब खुदा की दृष्टि में तो बुरा है नहीं, क्योंकि खुदा ने कहा वो धर्मी और खरा है। आमीन। लेकिन फिर भी उस पर ये सारी चीजें घटी। किस लिए घटी? नबी ने बताया, भाई बंडम कह रहे हैं इसलिए घटी ताकि शैतान को ये प्रूव कर सके कि मेरे पास पृथ्वी पर एक है जो तेरे झांसे में आएगा नहीं, तू उसे तोड़ नहीं सकता। आमीन। और खुदावन ने इसे करके दिखाया। एंड व्हेन गॉड वाज टेस्टिंग हिम, और जब खुदावन अय्यूब की परीक्षा कर रहे थे, बिकॉज सैटन सेड ओह श्योर, क्योंकि शैतान ने ये कहा था वाकई में, व्हेन ही कम अप बिफोर गॉड विद द सन्स ऑफ गॉड, जब शैतान आया खुदावन के स्वर्ग में, जहां खुदा के बेटे वहां उपस्थित थे खुदावन के सामने। आपने पढ़ी है कहानी, क्या है घटना। एज गॉड सेड टू हिम वेयर यू बीन, जैसे खुदा ने कहा तू था कहां? He said, oh, just walking to and fro and up and down on the earth. मैं आगे पीछे पृथ्वी पर ऊपर नीचे घूम रहा था, बस इधर उधर टहल रहा था। शैतान से खुदावन पूछते हैं अय्यूब में कि तू कहाँ था? आपने पढ़ा तो शैतान जवाब देता है मैं बस इधर उधर घूम रहा था पृथ्वी पे। और कहा खुदा ने उससे, यू कंसीडर माई सर्वेंट जॉब, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? ही इज अ परफेक्ट मैन, वो बिल्कुल सिद्ध मनुष्य है। देयर इज नो बडी इन द अर्थ लाइक हिम, पृथ्वी पर उसके जैसा कोई है नहीं। गॉड वॉज प्लीज्ड विद दैट, खुदा इससे आनंदित थे, खुश थे। किससे? अय्यूब से। ओ ही जस्ट लव्स टू हैव अ सर्वेंट दैट ही कैन ट्रस्ट हिम, खुदावंद को ये बड़ा अच्छा लगता है कि कोई सेवक खुदावंद का ऐसा हो जिस पर वो विश्वास कर सके। ही सेड, उन्होंने कहा, देयर इज नॉट अनदर मैन ऑन अर्थ लाइक हिम, पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है उसके जैसा। सी, देखा, और कहा ही इज अ परफेक्ट मैन, वो बिल्कुल सिद्ध मनुष्य है। एंड दैट वॉज बिफोर द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट वॉज सेड, और ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह ने लहू नहीं बहाया, वो बैल और बकरों के लहू के नीचे था, तब की बात है कि बिल्कुल सिद्ध व्यक्ति है वो। कौन? अय्यूब। एंड ही सेड ही इज अ परफेक्ट मैन, उसने कहा वो बिल्कुल सिद्ध मनुष्य है। ही इज जस्ट, वो धर्मी है। ही इज अपराइट, बिल्कुल बढ़िया व्यक्ति है, खरा व्यक्ति है। देयर इज नन लाइक हिम, कोई उसके जैसा नहीं है। सैटन सेड, शैतान ने कहा, ओह श्योर, वाकई, हाँ, लुक व्हाट यू हैव डन फॉर हिम, कारण यह है कि तुमने बहुत कुछ किया उसके लिए, इसीलिए खरा है, भय मानता है। सीधी बात है। शैतान तो बहुत कुछ करना चाहता था अय्यूब के साथ, लेकिन शैतान कर नहीं पाता है, क्योंकि शैतान अपनी कमजोरी यहां बताता है। शैतान ने अपनी कमजोरी यहां बताई बाइबल में, जब आप पढ़ेंगे बाइबल अय्यूब एक अध्याय, कहता तूने तो बाड़ा बांध रखा है, मतलब मैं तो जाता हूं रोज, तकलीफ दूं, परेशानी दूं, लेकिन बाड़ा तो तू नहीं बांधा है, हटा फिर दिखाता हूं मैं। यू हैव गिव हिम एवरीथिंग, तूने ही उसे सब कुछ दिया है। He has got homes, उसके पास घर हैं। He has got children, उसके पास बच्चे हैं। He has got cattle, उसके पास चौपाई हैं। He has got everything he wants, उसके पास सब कुछ है जो उसकी जरूरत है। Sure, वाकई, anybody could serve you like that। हाँ, जब सबके उसके पास जब सब कुछ होगा तो ऐसा व्यक्ति तो तेरी सेवा करेगा ही करेगा। जब सब कुछ दिया ही है तूने तो तेरी सेवा तो करेगा ही करेगा। खुदा वो तो तुम्हारी सेवा करेगा ही, क्योंकि तुमने उसे सब कुछ दिया है। दुख दो तब देखें करेगी नहीं, जब सब कुछ बढ़िया दिया है तब तो करेगा ही सेवा, लेकिन एक बार उसे छुओ जो उसको दिया, आमीन, तब देखें कितनी सेवा करेगा। भाई बंडम के साथ ऐसा हुआ और कहा लेट मी हैव हिम वन टाइम, कह रहे एक बार मेरे हाथ में सौंपो उसे, आई विल मेक हिम कर्स यू टू योर फेस, मैं बताऊंगा और मैं उसे मजबूर करूंगा कि वो आपको श्राप दे। और इन बातों को भाई बहन बोल रहे हैं नीचे जाते हुए। ही सेड सैटन ही इज इन योर हैंड, शैतान तेरे हाथ में है वो, बट डोंट यू टेक हिज लाइफ, उसके जीवन को मत लेना। नाउ दैट वाज गॉड्स ट्रस्ट दैट हिज प्रॉफिट वुड नॉट फेल हिम। मालूम ऐसा क्यों कहा खुदा ने? क्योंकि खुदावंद को अपने सेवक में, अपने भविष्यवक्ता में विश्वास था। खुदा जानते थे कि अय्यूब हर आजमाइश झेल जाएगा, इसीलिए शैतान के हाथ में खुदा ने अय्यूब को सौंप दिया।
तू करके देख ले, जा। मुझे मालूम है अय्यूब फेल नहीं होगा, अय्यूब नहीं टूटेगा, मुझे मालूम है। He is trusting you and I that we won't fail him. खुदावन हम पर भी भरोसा रख रहे हैं कि हम खुदा को फेल नहीं होने देंगे। याद रखिएगा, जब जिंदगी में आजमाइश आती है तो उसको फेल मत होना उसमें, क्योंकि खुदावंद बड़े विश्वास के साथ हम पर इन आजमाइशों को आने देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरा ये बेटा, ये मेरी बेटी इस आजमाइश को झेल जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं इनके पास, आज खाने को है, खाने को नहीं है, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। कितने ये बीमार हैं, खुदावंद जानते हैं कि मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी ये झेल जाएंगे, और खुदावंद जानते हैं इसलिए अलाउ करते हैं, और उतना ही दबाव होने देते हैं जितना झेल पाएं, उससे ज़्यादा नहीं। ये पक्की बात है। अय्यूब को मालूम था खुदावंद को कि अय्यूब कहाँ तक जा सकता है, इसलिए अय्यूब की परीक्षा तो बहुत बड़ी थी भाई। हम में से शायद कोई टूट भी जाए, कई टूट जाएंगे ऐसी आजमाइश में, लेकिन खुदावंद अय्यूब के टूटने के पॉइंट को जानते थे, क्योंकि कोई भी वस्तु किस पॉइंट पर जाकर पिघलती है, हर एक वस्तु का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक खास टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर जाने से वो चीज़ पिघल जाती है। बात समझ रहे हैं? खुदावंद ने हम सबके टेम्परेचर, खुदावंद को मालूम है कि हम कितना दबाव झेल सकते हैं, कितना टेम्परेचर हम झेल सकते हैं और हम टूटेंगे नहीं। इसलिए हम सबको, इसलिए बाइबल में कहा है कि आजमाइश को खुदावंद हमारे जीवन में जो आने देते हैं, खुदा नहीं करते आजमाइश, शैतान को अलाउ करते हैं। लेकिन खुदावंद जो आजमाइश हमारे जीवनों में आने देते हैं वो उतनी ही आने देते हैं जितनी हम सह सकें, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में ये लिखा है। आमीन। तो अय्यूब कितना झेल सकता था, खुदावंद को अय्यूब पे विश्वास था, और खुदा ने अय्यूब पर उतनी ही आजमाइशें जाने दी, परीक्षाएं होने दी, तकलीफें आने दी। मेरे भाई मेरी बहन, हम सब क्या खुदावंद को मालूम है हम किस पॉइंट पे जाके टूट सकते हैं, इसलिए खुदावंद उस पॉइंट तक नहीं जाने देंगे जहां हम टूट जाएं, क्योंकि वो टूट कर बिखरने नहीं देंगे। आमीन। हाँ, आजमाइशें होंगी, परीक्षाएं आएंगी हमारे जीवनों में, लेकिन एक सीमित स्थान तक कि जहां तक हम झेल सकें, उससे परे नहीं, उससे आगे नहीं। आमीन। ध्यानपूर्वक सुने। तो खुदावंद हमें जानते हैं कि हम उसे फेल होने नहीं देंगे। क्या खुदा के इस विश्वास को आप कायम रहने देंगे? क्या आप खुदा की साइड लेंगे? जितनी भी आजमाइशें आए, हम कहेंगे खुदावंद आप ही जीतो, बस हमें इस आजमाइश में खड़े होने की ताकत दो, हिम्मत दो, क्योंकि आजमाइश आएंगी ये तो लिखा है, लेकिन उसमें खड़े रह सकें इसके लिए हिम्मत और ताकत आप देवें खुदावंद। आमीन। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया। अब सुने आगे थोड़ा सा। एंड ही सेड डोंट यू टेक हिज लाइफ, लेकिन उसके जीवन को मत लेना। एंड सैटन डन एवरीथिंग बट टेक हिज लाइफ, शैतान ने सब कुछ उसके साथ किया लेकिन जीवन नहीं लिया। हिज चिल्ड्रन गॉट किल्ड, उसके बच्चों को उसने मार दिया। मालूम क्यों? क्योंकि खुदा ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि बच्चों को मत मारना, सिर्फ अय्यूब के लिए कहा था कि उसको मत मारना। इसलिए शैतान के पास मौका था कि उसके बच्चों को मार सकता है, क्योंकि खुदा ने ऐसी कोई बात बोली नहीं है, ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं है। बात समझ आ रही है? ध्यानपूर्वक समझें। इसलिए दुआ हर एक के लिए करें ताकि खुदावंद उनको रक्षा करे। आमीन। बात समझें? यहाँ पर ये है बात। इसलिए अपने हर एक उस भाई बहन के लिए दुआ करें जिसके लिए आपको याद आता है, समझ आता है, ताकि खुदावंद उसे बचा सकें उस शैतान से। आमीन। एंड हिज कैटल वॉज किल्ड, उसके चौपाई मार दिए गए। एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ लुट गई। ऑल ऑफ हिज रिचेस वॉज लॉस्ट, सारी संपत्ति लुट गई। एंड ही लॉस्ट हिज हेल्थ, यहाँ तक कि स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। एंड एवरीथिंग बट हिज लाइफ, लेकिन जीवन नहीं गया, बाकी सब कुछ हो गया। मैं कह रहा ना, जान नहीं गई, बाकी सब दुर्गति हो गई। एक आदमी सिर्फ जान बची है बस, बाकी सब खत्म। घर परिवार बच्चे धन संपत्ति और सब कुछ बर्बाद, सब खत्म। सिर्फ रह गई तो जान अकेली अय्यूब की। ऐसे में क्या कहेगा, मार दो मुझे भी, अब मुझे ही बचा के क्या करोगे? सब कुछ तो लुट गया, सब कुछ तो बर्बाद होगा, मैं ही जी के क्या करूं? लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं कहा। अय्यूब ने बड़ी प्यारी बात कही, खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। ओके। सेट आउट देयर एंड स्क्रैप्ड हिज बॉयल्स
वहाँ बाहर खड़ा है, बैठा है, अपने घावों को, फोड़ों को खुजा रहा है। एंड हिज वाइफ कम टू द डोर, और उसकी पत्नी भी आती है। एंड सैटन गॉट इन हर, शैतान उसकी पत्नी में भी चला जाता है। ध्यान समझिए, शैतान उसकी पत्नी में भी चला जाता है। और उसकी पत्नी कहते हैं लुक्ड आउट देयर एंड सेड, उसने कहा व्हाई डोंट यू कर्स गॉड एंड लाई, क्यों नहीं शैतान अय्यूब तुम खुदा को श्राप देते और मरो तो मर जाओ। तो क्या शैतान उसकी पत्नी में जाकर के अय्यूब से ऐसी बातें कहलवा रहा है, तू मर जा, क्यों जी रहा है ऐसी जिंदगी। तो फिर शैतान कलीसिया के मेंबरों में भी जा सकता है, जिनसे बुलवाए, जिनसे सुचवाए। तो शैतान किसी को भी छोड़ता नहीं, याद रखिएगा। आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन शैतान अच्छा नहीं है, याद रखिएगा। आप अच्छे हैं, शैतान नहीं, इसे कभी मत भूलिएगा। यू लुक सो मिजरेबल, तू बड़ा दयनीय दिख रहा है, तेरी हालत बड़ी खस्ता दिख रही है। अय्यूब क्यों नहीं खुदा को श्राप देता और मर जाना है तो ऐसी जिंदगी जी के भी क्या फायदा। घर द्वार नहीं, बच्चे नहीं भी, और खेत खलियान कुछ भी नहीं, ऐसी में जिंदगी जी के फायदा क्या है। देख रहे हैं आप। He said, thou speakest like the foolish woman, कहता तू मूर्ख महिला की तरह बात कर रही है। अब वो अपनी पत्नी को मूर्ख नहीं कह रहा, कह रहा है मूर्ख की तरह बात कर रही है। ध्यान से समझे, अय्यूब की पत्नी मूर्ख नहीं थी, मूर्ख की तरह बात कर रही थी। Now he has never said she was foolish, अब अय्यूब ने कभी ये नहीं कहा कि वो मूर्ख है। Said she talked like one, उसने कहा ये मूर्ख की तरह बात कर रही है। देखा, यू स्पीक लाइक ए फुलिश वुमन, तू मूर्ख महिला की तरह बात कर रही है। और कहा द लॉर्ड गेव एंड द लॉर्ड टेकन अवे, खुदा ने दिया और खुदा ने लिया। ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, खुदावन का नाम मुबारक हो। सी इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, नेकेड केम आई इन द वर्ल्ड, नंगा आया मैं इस दुनिया में। ही सेड एंड नेकेड आई विल रिटर्न, और नंगा ही मैं लौट जाऊंगा। तो फिर काय को मैं चिंता करूं, क्या गया और क्या आया। बस समझ रही है, अय्यूब ने ये कहा। बट ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड एनी हाउ, लेकिन कुछ भी हो खुदावंद का नाम मुबारक हो। आमेन। आई नेवर हैड नथिंग व्हेन आई कम हियर, जब मैं आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था। एंड आई विल गो अवे विद नथिंग, और जब जाऊंगा कुछ भी नहीं होगा मेरे पास। बट स्टिल ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, फिर भी खुदावंद का नाम मुबारक हो। ओ माय, ओ मेरे। यू नो, आप जानते हैं, गॉड विल जस्ट लेट सैटन टेम्प्ट अस सो लॉन्ग, खुदावन शैतान को एक बहुत दूर तक हमें परेशान करने दे सकते हैं। ध्यान समझिएगा, बहुत दिनों तक हो सकता है शैतान हमें परेशान करे, कुछ महीनों तक हो सकता है हमें शैतान परेशान करे। भाई बहन, हम कह रहे हैं God will just let Satan tempt us so long and then he gets tired of it. तब शैतान अपने आप थक जाएगा। जब शैतान ने देखा अय्यूब को इतना कुछ कर लिया लेकिन अय्यूब टूटा नहीं, शैतान मुंह छिपा के भाग गया। पढ़ा आपने बाइबल में, यही बात नबी कह रहे हैं कि एक समय तक परेशान करेगा। लाल समुद्र पर खुदा ने क्या कहा, जिन मिस्रवासियों को आज तुम देखते हो आज के बाद कभी नहीं देखोगे। लाल समुद्र तक उनका पीछा किया लेकिन उससे आगे वे नहीं जा सके। आमेन, क्योंकि उन्हें छुड़ाने के लिए खुदा उनके साथ थे। हालेलुया, आमेन। यू सी, आप देख रहे हैं, सैटन हैड टू लीव हिम देन, तब शैतान को उसे छोड़कर जाना ही पड़ा। बट बिल्दद एंड ऑल ऑफ देम स्टिल स्टेड देयर एंड सेड, लेकिन सूही, बिल्दद, तेमानी, एलीपज, ये तमाम तीनों दोस्त उसके वहीं पर बैठे हैं, वो नहीं गए। शैतान थक के चला गया लेकिन ये नहीं थके। शैतान जितनी विपत्तियां लाना था ला के खत्म करके चला भी गया, लेकिन ये चर्च मेंबर नहीं सुधरे। ये चर्च मेंबर ज्यादा परेशान थे। खुदा को तकलीफ नहीं, शैतान तकलीफ देके चला गया, लेकिन अब तकलीफ ज्यादा जो आ रही है, अब वो आ रही चर्च के मेंबर्स को। नबी समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं वो वहीं पे हैं उंगलियां उठाने के लिए। वाई, क्यों? यू वॉज अ सीक्रेट सिनर, मालूम क्यों हुआ अय्यूब तुम्हारे साथ ऐसा?
तुम हो गुप्त में पाप करने वाले। तुमने वहां पाप किया जहां लोगों ने देखा नहीं। तुम हो सीक्रेट सिनर। बात समझ रही है? शैतान अपना काम करके चला गया। आपको मालूम, 1 अध्याय 2 अध्याय में शैतान ने काम कर दिया, 3रे अध्याय से ये आ जाते हैं। शैतान तो चला गया जो करना था कर कर आके, और खुदा भी चुपचाप हो गए अब। लेकिन ये 3 मूर्ख, ये अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी समझ रहे थे। अब ये आए हैं उंगलियां उठाने, ये सोच रहे हैं हम कुछ हैं। 3 ये 3 सोच रहे हैं हम कुछ हैं, हम बताएंगे अय्यूब ने कुछ किया है। सीक्रेट सिनर, कहीं गुप्त में पाप किया अय्यूब ने। बट जॉब स्टेड पैट ऑन दिस, आई एम नॉट अ सिनर। लेकिन अय्यूब अपनी बात पे अड़ा रहा। किस पाए? कि मैंने पाप नहीं किया है। देख रहे हैं? जॉब यू हैव डन अय्यूब, लेकिन तुमने करा है पक्का। यू डोंट वॉन्ट टू कन्फेस इट। वजह यह है कि तुम मानना नहीं चाहते कि तुमने किया है। तुम्हारी इतनी दुर्गति हो गई है लेकिन तुम मानना नहीं चाहते। लेकिन मैं कहता हूं तुमने किया है। चर्च मेंबर जबरदस्ती कह रहे हैं उससे अय्यूब से, तुमने किया है बेटे। अय्यूब कह रहा है नहीं किया है भाई, मैंने नहीं किया है कुछ भी ऐसा। बस समझ आ रही है आपके? क्योंकि खुदा ने तुम्हें इतना कुछ दिया, सब तुम्हारा लूट लिया, इसका मतलब तुमने जरूर कुछ गड़बड़ करी, इसलिए खुदा ने छीन लिया। अय्यूब कह रहा है भैया मैंने कुछ भी नहीं करा। लेकिन चर्च मेंबर ज्यादा ज्ञानी हैं, उन्हें ज्यादा ज्ञान है, उन्हें ज्यादा पता है। बात समझ आ रही है? ज्यादा ज्ञानी होना भी सही नहीं है। वो कह रहे हैं मान लो तुमने कहीं कुछ गड़बड़ करी है अय्यूब, बिकॉज यू आर अ सीक्रेट सिनर, क्योंकि तुम एक गुप्त में गुनाह करने वाले हो। यू आर डूइंग इट सीक्रेटली। ओहो, तुम गुप्त में कर रहे थे, किसी को पता नहीं लगा। तुमने पक्का कुछ गड़बड़ करी है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तुम गुप्त में कर रहे थे, तुमने गुप्त में कुछ किया है। बात समझ आ रही? अच्छा भाई, हो सकता है भाई। एंड गॉड पनिशिंग यू फॉर इट, और खुदा आपको दंड दे रहे हैं इसके लिए। सो दैट इज द रीजन दैट थिंग्स आर गोइंग फॉर यू द वे दे आर। इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है यू, नहीं तो होता नहीं, तुमने कुछ गड़बड़ करी है। बट ही सेड, लेकिन उसने कहा, अय्यूब कह रहा है नो सर, नहीं श्रीमान, आई एम नॉट अ सिनर, मैं पापी नहीं हूं। बिकॉज ही वॉज स्टैंडिंग पैट अपॉन दैट राइचसनेस ऑफ गॉड, क्योंकि अय्यूब जो है खुदा की धार्मिकता पर खड़ा था। दैट बर्न्ट सेक्रीफाइस, जो वो होम बलि चढ़ाता था, उस पर उसे मालूम था मैं कुर्बानी चढ़ा चुका हूं, मैं गुनहगार नहीं हूं। ही हैड ऑफर्ड इट, उसने कुर्बानी चढ़ाई थी। आमेन। याद रहे, जब आपको मालूम है आपने कुर्बानी चढ़ाई है और आपकी कुर्बानी सिद्ध है और आपने सीक्रेट में गुनाह नहीं किया है, आपको खुदावंद भी नहीं दोषी ठहरा रहे, बात तब की है। लेकिन ये तो खुदावंद ही है जो एक टेस्ट ले रहे हैं। आमेन। तब कुछ होता है। दैट्स ऑल ही हैड टू ऑफर, और यही सब कुछ था जो वो चढ़ा सकता था, होम बलि। दैट्स ऑल गॉड रिक्वायर्ड, यही था जो खुदावंद को इसकी जरूरत थी। एंड डिड यू नोटिस, कि आपने ध्यान दिया, आफ्टर द स्पिरिट ऑफ गॉड हैड कम ऑन द प्रॉफिट, जब खुदा का आत्मा नबी पर आया, अय्यूब पर, एंड एवरीथिंग गॉट ऑल राइट, और जब सब कुछ ठीक हो गया, गॉड रिस्टोर्ड बैक टू जॉब व्हाट, खुदावंद ने अय्यूब को सब कुछ लौटा दिया। क्या? ही रिस्टोर्ड बैक टू हिम, खुदा ने उसको सब कुछ जो भी था उसका लौटा दिया वापस। ध्यान से सुने। वेयर ही हैड 10,000 कैटल, जहां उसके पास 10,000 चौपाए थे, ही गेव हिम 20,000 कैटल, उसने उसे 20,000 दे दिए। 10,000 लिए थे, 20,000 दे दिए। किस लिए? कह रहा 10 ही दूंगा तो क्या होगा, मैं 10 अपनी तरफ से दूंगा। बात समझ रही? 10,000 तो मैंने ले ही लिए थे शैतान के द्वारा, लेकिन 10 दूंगा तो 10 ही रह जाएंगे, लेकिन मैं 10 अपनी तरफ से दूंगा। ये रिवॉर्ड होगा अय्यूब के लिए, ये रिवॉर्ड है अय्यूब के लिए। मेरे भाई मेरी बहन, जब हम उस आजमाइश को जो हमारे सामने रखी, जब हम पास कर जाते हैं, ध्यान समझें, तो हमारे लिए फिर जो गया फिर वो नहीं आएगा, उसका डबल आएगा, ये पक्की बात है। आमेन। जो खोया है उसके लिए मत रो, क्योंकि खुदावंद आपको डबल देंगे, ये पक्का है। लेकिन आप स्थिर रहें, बस आप देखते चलो क्या हो रहा है।
खुदा ने जो आपके जीवन में करना है वो कर रहे हैं और आप चुपचाप चलते चलो। अपनी दुआएं नियमित चढ़ाते रहो, अपने फास्ट नियमित रखते रहो, बाइबल नियमित पढ़ते रहो, सब कुछ जैसे आप कर रहे हैं वैसे करते रहें खुदावंद के साथ। खुदा ऐसा क्यों किया, सवाल पूछने की जरूरत नहीं, जो हो रहा है होने दो, दुआ करो और आगे चलते चलो, क्योंकि आपके लिए खुदावंद ने कुछ रखा है। आमीन। खुदा ने कुछ रखा है। मैं ही ज्यादा परेशान हूं, मत सोचो, अय्यूब बहुत ज्यादा था। मैं सोचता हूं अय्यूब जैसी स्थिति में कोई नहीं है। आमीन। अय्यूब से ज्यादा परेशान हम नहीं हैं और ना हो, खुदावंद रहम करें। वेयर ही हैड 40,000 शीप, जब उसके पास 40,000 भेड़ें थी, ही गेव हिम 80,000 शीप, उसे 80,000 भेड़ें दे दी। 40,000 ली, 80,000 दे दी। 10,000 लिया, 20,000 दे दिया। कौन दे रहा है भाई? खुदा। घबराओ मत, घबराओ मत, क्या हो रहा है आपके साथ, चिंतित मत हो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपने कहीं गलती करी हो। आमीन। कहीं आपने कुछ ऐसा किया हो जिससे खुदा नाराज हो। आमीन। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो निकल जाओगे। एंड ही रिस्टोर्ड एवरीथिंग बैक टू हिम दैट ही एवर हैड, खुदा ने उसे सब कुछ लौटा दिया जो उसके पास था। यहां तक कि 7 बेटे बेटियां भी उसको लौटा दिए। 7 मर गए थे उसके 7 बेटे बेटियां, खुदा ने 7 बेटे बेटियां लौटा दिए। क्या महान खुदा है, जो मरे उतने, जितने मरे थे उतने लौटा दिए, फिर पैदा हो गए अय्यूब के घर में। तो खुदा सब कुछ कर सकते हैं, आप इंतजार करें। He gave Job his 7 children, खुदा ने उसको 7 बच्चे लौटा दिए। Not didn't give him 7 other children, but he gave Job his 7 children. उसे खुदावंद ने खुदा ने उसे दूसरे 7 बच्चे नहीं लौटाए, बल्कि खुदा ने उसी के अपने 7 बच्चे उसे लौटा दिए। सोचिए, उसी के अपने बच्चे, वही बच्चे फिर उसके घर में आ गए। बाइबल कह रहे बट ही गेव हिम जॉब हिज 7 चिल्ड्रेन, कह रहे नबी डिड नॉट गिव हिम 7 अदर चिल्ड्रेन, उसे दूसरे 7 बच्चे नहीं दिए, ना ना ना, बट ही गेव हिम जॉब हिज 7 चिल्ड्रेन, उसके अपने 7 बच्चे खुदा ने उसे लौटा दिए। कहां से ले आए खुदावन? भैया वो खुदा है, वो उन्हीं 7 बच्चों को लौटा के ले आए जो मरे थे। देख रहे हैं, हमने क्या सोचा, वही 7 बच्चे जो मरे थे वही लौट के आ गए, नबी कह रहे हैं। क्योंकि भाई बहन साफ साफ कह रहे हैं, नॉट डिडंट गिव हिम 7 अदर चिल्ड्रन, 7 और दूसरे बच्चे नहीं थे, ये दूसरे आ गए। भाई बहन कह रहे हैं बट ही गेव जॉब हिज 7 चिल्ड्रन, खुदा ने अय्यूब के उसके 7 बच्चे लौटा दिए। सोच के देखिए, जो मरा वही आ गया। तो ऐसे खुदा अगर आजमाई से लेने दे रहे हैं तो क्या बुराई है? आज अगर आप आजमाई से गुजर रहे हैं, क्या बुराई है? आप दुआएं ना छोड़ें, उपवास ना छोड़ें, प्रार्थनाएं ना छोड़ें, याव ना छोड़ें, खुदावन जो छीना है लौटा देंगे। ये खुदावन का वायदा है, ये मेरा नहीं है। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। कोई सोचेगा भैया दूसरे बच्चे आएंगे उसके फिर साथ, नहीं, वही बच्चे। ये नबी कह रहे हैं। ना व्हाट वाज इट, अब ये क्या था? हिज हाउस, ये उसका घराना था जो खुदा ने उसको लौटा दिया। आमीन। दाई एंड दाई हाउस, तू और तेरा घराना, बिकॉज ही वॉज राइचस, क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था, बिकॉज ही वॉज स्टैंडिंग ऑन एवरीथिंग दैट गॉड गेव अस टू बी राइचस, क्योंकि वो उन सब पर खड़ा था जो खुदावंद ने उसकी धार्मिकता के लिए दी थी। हर एक उस चीज पर खड़ा था जो खुदावंद ने उसे धार्मिकता के लिए दी थी। was to offer that burnt offering, या फिर मैं कहूं उस कुर्बानी पर, नबी कह रहे हैं, जो वो होम बलि खुदा को चढ़ाता था, क्योंकि वो अपने कुर्बानी पर सिद्ध खड़ा था। आमीन। एंड ही नोड दैट दैट वाज गॉड्स वर्ड, और उसे मालूम था ये खुदा का कलाम है। एंड इट कुड नॉट फेल, और खुदा का वचन कभी फेल नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। सो डिड यू एवर थिंक वेयर देम चिल्ड्रन वॉज, कभी आपने सोचा ये बच्चे थे कहां पे? कहां पे थे? मरने के बाद गए कहां? दे वॉज इन हेवन वेटिंग फॉर हिम, वो स्वर्ग में थे और उसका इंतजार कर रहे थे। ही वॉज विथ देम, ही इज विथ देम टुडे,
क्यों मालूम? क्योंकि वो 7 बच्चे खुदावंद ने उसका, वो सातों खुदा के, खुद अय्यूब के जो बच्चे थे वहां इंतजार कर रहे थे। ध्यान समझे नबी बोल क्या रहे हैं। नबी कह रहे हैं 7 बच्चे खोए नहीं, मरे नहीं का मतलब कह रहे हैं कि वो बर्बाद नहीं हुए। जिस दिन अय्यूब यहां पे मरा तो वो अपने बच्चों से जाकर वहां मिला। आमेन। They was in heaven waiting for him, क्योंकि वो स्वर्ग में उसका इंतजार कर रहे थे। आमेन। इसलिए भाई बहन हम कह रहे हैं उसने दूसरे बच्चे नहीं पैदा करे अपने घर में, अपने ही बच्चे जो उसके थे उसने उन्हें पाया। कहां? वो स्वर्ग में उसका इंतजार कर रहे थे। आमेन। खुदावंद ने ये दिखाया। एंड गॉड सेव्ड जॉब्स चिल्ड्रन, खुदा ने अय्यूब के बच्चों को बचा लिया। यहां मर गए थे कोई बात नहीं, लेकिन खुदावंद ने उन्हें शारीरिक मौत से मारा, लेकिन वो आत्मिक रीति से वहां पर उनके प्राण इंतजार कर रहे थे अय्यूब का, कि किसी दिन अय्यूब मेरे हमारे पास आएगा, हमारा पिता हमारे पास आएगा। ये कौन था भाई? ये तो अय्यूब नहीं है भाई, ये तो कोई और है। इसमें तो मुझे कोई और दिखाई दे रहा है। इसमें तो मुझे मेरा भाई ब्रनम, मेरे प्यारे भाई ब्रनम दिखाई दे रहे हैं। सिस्टर सारोन रोज, सिस्टर होप जो यहां चली गई थी। आमेन। वो जब भाई ब्रनम उस अय्याम में गए, आमेन, और उन्होंने जाकर उन्हें वहां साबुत पाया, भला चंगा पाया, और वो दोनों आकर भाई ब्रनम से गले मिल रही हैं। और भाई बहन से कहा गया तुमने कुछ भी नहीं खोया है, वो सब तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, आपके परिवारों के लिए आपकी दुआएं बर्बाद नहीं होंगी, आपके घराने के लिए आपकी दुआएं बर्बाद नहीं होंगी। आप फोकट में दुआएं नहीं कर रहे, आप फोकट में उपवास नहीं कर रहे, इन दुआओं का असर एक दिन दिखेगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि नबी आगे कुछ बातें बोलेंगे, मैं बस उसी बात को बोल के खत्म करूंगा। ध्यान समझें। आज आपके पास अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं होंगी और आप बच्चों के लिए दुआएं कर रहे हैं। ओ खुदावन, हमारे बच्चे गलत रास्ते पे चल रहे हैं, प्रभु इन्हें फेर कर लाएं, इन्हें एहसास हो कि हमारा सच्चा खुदा जिंदा खुदा है। कुछ माँ बाप हैं अपने बच्चों के लिए दुआएं कर रहे हैं। अय्यूब अपने बच्चों के लिए दुआएं करता था। आमेन, ध्यानपूर्वक समझें। अय्यूब अपने बच्चों के लिए दुआएं करता था, अय्यूब अपने परिवार के लिए दुआएं करता था। मेरे भाई मेरी बहन, आज शाम आप भी अपने बच्चों और अपने परिवारों के लिए दुआएं करेंगे। आमेन। और विश्वास रखिएगा अगर आप दुआएं यहां करते हैं तो आपके साथ कुछ घटेगा। आपकी औलादें खोएंगी नहीं, आपकी औलादें बर्बाद नहीं होंगी, खुदावंद उन्हें बचाएंगे। आमेन। अय्यूब के दूसरे 7 बच्चे पैदा नहीं हुए, वही बच्चे खुदावंद ने उन्हें स्वर्ग में दे दिए, दिखा दिए। आमेन। अब सुनिए आगे। क्यों मालूम? क्योंकि अय्यूब अपनी कुर्बानी पर खड़ा था। अय्यूब की कुर्बानी सिद्ध थी। आमेन। आज हमारे पास एक सिद्ध कुर्बानी है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह, आज ये बादल हमारे पास सिद्ध कुर्बानी है, सिद्ध महायाजक है, और हम इस पर खड़े हैं। जब अय्यूब के बच्चे बर्बाद नहीं हुए, जो बैलों और बकरों के लहू के नीचे थे, तो हमारे बच्चे जिनको हम आप खुदावंद के प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे लाते हैं, क्या वो बर्बाद हो सकते हैं? मेरे भाई मेरी बहन, इस घर में की गई आपकी दुआएं उपवास सहित खाली नहीं जाएंगी अपने बच्चों के लिए। आपके बच्चे खुदावंद के आगे सिर टेकेंगे, झुकाएंगे एक दिन। आमेन। और वो कभी बर्बाद नहीं होंगे, बस आप दुआएं करते रहें। आमेन, हालेलुया। मैंने जब ये कुछ चीजें पढ़ी, आत्मा ने मुझे अगुवाई करी कि मैं आज शाम इसे पढ़ूं। आमेन। इसलिए मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं। ऐ माँ बापों, सही से दुआएं करो अपने बच्चों के लिए, उपवास रख के करो, देखो क्या होता है। क्योंकि नबी आगे कह रहे हैं कुछ बातें, सुनिए 2-4 बातें और। Amen. Now, if Job took an act upon the very thing that God told him to do, अगर अय्यूब ने वही काम किया जो काम खुदा ने उसे करने के लिए किया था, the only thing it was to be righteous, और एक ही चीज थी कि वो करे, वो है कि वो धर्मी बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, आप जो माँ बाप हैं, आप धर्मी बने रहें, आप बुराई में मत लगो, आप केवल खुदा के मार्ग पे सही चलो, आपके बच्चों को खुदावंद उद्धार देंगे, याद रखिएगा।
लेकिन ऐ माँ बापों, आप खुद खुदा के साथ सही चलो। ये है भाई बंडम कह रहे हैं यहाँ पे। कह रहे खुदा ने अय्यूब से सिर्फ एक बात कही थी कि धर्मी बने रहना, और कहा था वाज टू ऑफर अ बर्ंट ऑफरिंग दैट वाज राइचस, और उससे कहा था कि तू होम बलि चढ़ाना जो कि तेरी धार्मिकता होगी। बस तू एक तो धर्मी बने रहना और अपनी कुर्बानी चढ़ाना, बस यही करना, बाकी मैं देख लूंगा। और लिखा है बाइबल में, अय्यूब की किताब में, अय्यूब अपने बच्चों के लिए कुर्बानी चढ़ाता था। अय्यूब अपने बच्चों के लिए भेंटें चढ़ाता था खुदा को कि मेरे बच्चों का उद्धार करें खुदावंद, मैं भेंटें बच्चों की तरफ से चढ़ा रहा हूं। आमीन, मेरे बच्चों को उद्धार दें, बात समझ में, मेरे बच्चों का उद्धार हो, मेरे बच्चे कैसे भी एक दिन स्वर्ग में हमारे साथ मुलाकात करें। आमीन। और यही चीज थी जो अय्यूब करता था। इसलिए अय्यूब के जब 7 बच्चे मरे एक घर गिरने से, वो खुदावंद उसको लौटा दिए वहां स्वर्ग में, जब अय्यूब यहां से वहां गया। आमीन, क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन उसका दर्शन खुदावंद ने उसको यहीं पे दे दिया। जब उसने अपने आप को देखा कि मैं फिर से जिंदा होऊंगा, इस दर्शन में उसने इस दर्शन को भी पाया कि उसके बेटे बेटियां जो मर गए हैं, उसने अपने आप को, अगर मैं कहूं तो उसने अय्यूब ने अपने आप को तो देखा, लेकिन बाय रेवलेशन उसने अपने बच्चों को भी देख लिया। मैं मुकाशफे की बात कर रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन। उसने जब अय्यूब ने अपने आप को देखा, तो मैं विश्वास करता हूं उसके पास मुकाशफा था कि उसने अपने बच्चों को भी इस पृथ्वी पर देखा। किस रूप में? कि बिल्कुल भले चंगे रूप में, और वो जीवित हैं। उसने केवल अपना पुनरुत्थान नहीं देखा, उसने अपने बच्चों का भी पुनरुत्थान देखा उस एक पुनरुत्थान में। इसीलिए अय्यूब हताश नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ। आमीन, बात समझ रहे हैं? अब सुनिए, एंड ही सेव्ड जॉब एंड हिज हाउस, और खुदा ने उस अय्यूब और उसके घराने को बचा लिया। देन व्हाट इज राइचस बिफोर गॉड? तो फिर खुदा के सामने धार्मिकता है क्या चीज, या धर्मी है क्या चीज? बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, एंड दाउ एंड दाई हाउस शैल बी सेव्ड, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रतिज्ञा क्या है? तू विश्वास कर, तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। आमीन। आप विश्वास करें मेरे भाई मेरी बहन, आप उस प्रतिज्ञा पर बने रहें खुदावंद के साथ। आप कोई बुराई में मत लग जाओ, अरे हमारे बच्चे तो नहीं सुधर रहे, इतनी दुआएं कर रहे हैं, चलो अब हम भी बुराई में ही लग जाते हैं। नहीं, अय्यूब नहीं लगा। बच्चे गलत जा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने आप को सही रखकर, अरे भाई हम भी गलत हो जाएंगे, फिर दुआएं कौन करेगा? अगर माँ बाप भी गलत हो जाएं तो फिर उन बच्चों के लिए दुआएं करेगा कौन? कोई तो होना चाहिए उनके लिए दुआएं करने के लिए। तो मेरे भाई मेरी बहन, जो आप माँ बाप हैं, आप अपने बच्चों के लिए कम से कम, बच्चे बिगड़ रहे हैं कोई बात नहीं, आप तो ना बिगड़े, आप तो दुआएं करें खुदाबंद के भवन में। खुदा दुआएं सुनने के लिए आते हैं। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, अपने आप को कभी भी दुनिया के साथ मत मिलाना, अपने आप को कभी दुनिया के साथ दूषित मत करना। बच्चे बिगड़ रहे हैं कोई बात नहीं, आप दुआएं हमेशा रखो खुदाबंद के सामने, आपकी दुआएं खाली नहीं जाएंगी, क्योंकि नबी कुछ बोलेंगे यहां। सुनिए, ये कुछ बात है मेरे हृदय में खुदावंद ने बोझ डाला। आज सुबह जब मैंने संदेश पढ़ा तो मुझे लगा ये बात है खुदावंद जो आज शाम करना चाहते हैं। आमीन। और ये संदेश जहां जहां लोग सुनते हैं, हमारे भाई बहन, वो भी आशीषें पाएं, और वो भी अपने बच्चों के लिए उम्मीदें ना खोएं, बस वो अपने कर्तव्य स्थल पर बने रहें। सो इफ आई एम बिलीविंग फॉर माई हाउस, तो अगर मैं अपने घराने के लिए विश्वास कर रहा हूं, एंड यू आर बिलीविंग फॉर योर हाउस, और आप अपने घराने के लिए विश्वास कर रहे हैं, मैं अपने घराने के लिए विश्वास कर रहा हूं, बाई बिलीविंग दैट वी ट्रस्ट गॉड, और इस बात को विश्वास करते हैं कि हम खुदा का विश्वास करते हैं। गॉड इनपुट्स आवर ओन फेथ, ध्यान से सुनिएगा, तो खुदा हमारा ही विश्वास लेते हैं, लाइक ही डिड अब्राहम और जॉब और एनी ऑफ देम फॉर राइचसनेस, या फिर जैसे खुदावंद ने अब्राहम, अय्यूब और बाकियों की धार्मिकता को लिया, वैसे ही खुदावंद हमारे विश्वास को हम में लेते हैं। यू सी, देखा? सो इट इज अलॉटेड टू अस फॉर राइचसनेस, तो आप देखिए कि इसी विश्वास को जो खुदा ने हमें दिया है, हमारे धार्मिकता के लिए खुदावंद इसे गिनते हैं। एंड दैट इज हाउ दैट दाउ एंड दाई हाउस होल्ड शैल बी सेव्ड, और इसी तरह से तू और तेरा घराना और हर एक चीज बचेगी, उद्धार पाएगी। आमीन। खुदावंद हमारे अंदर वो विश्वास इनपुट करते हैं, रखते हैं। आमीन। ओह, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग। नबी कह रहे हैं ये बहुत बढ़िया बात है, मैं सोचता हूं। सो देन नॉट ओनली दैट, तो अब केवल यही नहीं, बट आई एम होल्डिंग फॉर एवरी ब्रदर ऑल माई ब्रदर्स,
और मैं हमारे हर एक भाइयों के लिए इस बात को बोल रहा हूं, और माई सिस्टर और मेरी बहनों के लिए बोल रहा हूं, आई एम नॉट ओनली होल्डिंग फॉर दैट, केवल मैं ऐसी चीज के लिए नहीं खड़ा हूं, बट आई एम होल्डिंग फॉर एवरी पर्सन दैट इज इन माई चर्च। मैं हर एक उस अपने कलीसिया के सदस्य के लिए इस बात को सोचता हूं जो इस कलीसिया में पाया जाता है। आमेन। आई एम होल्डिंग फॉर यू ऑल, मैं आप सबके लिए इसको थामे हुए हूं। आई वॉन्ट यू टू होल्ड फॉर मी, और मैं चाहता हूं कि आप इसे मेरे लिए थामे रहें, बिकॉज ऑफ द राइचसनेस ऑफ फेथ, क्योंकि विश्वास की धार्मिकता के लिए इसे थामे रहें। वी डोंट हैव टू मेक अ बर्न्ट ऑफरिंग, आज हमें होम बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। क्राइस्ट इज आवर ऑफरिंग, मसीह हमारी कुर्बानी है। बट वी हैव टू हैव फेथ इन दैट ऑफरिंग दैट क्राइस्ट मेड, हमें तो उस कुर्बानी में विश्वास रखना है जो कुर्बानी मसीह ने हमारे लिए चढ़ाई है। आमेन, हालेलुया। सुनिए आगे, दैट ही मेड अस दिस काइंड ऑफ अ प्रॉमिस, कि उसने हमसे ऐसा वायदा किया है, दैट वट एवर यू आस्क इन द फादर इन माई नेम, हमारी कुर्बानी ने ही हमसे कहा है प्रभु यीशु मसीह ने, कि जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे पिता से, आमेन, मांगोगे तो मिलेगा। आमेन, माय नेम दैट आई विल डू, मैं उसे करूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, आज शाम एबंडेंटली मांगे, प्रचुर मात्रा में खुदावन से मांगे, क्योंकि खुदावन आपको देंगे, ये वायदा है। अपने लिए मांगे, अपने परिवार के लिए मांगे, अपनी कलीसिया के लिए मांगे, अपने पास्टर के लिए मांगे, खुदावंद आपको देंगे। आमेन, ये वायदा है। अपने अजीजों के लिए मांगे जो भटके हुए हैं, ताकि वो रास्ते पर आए। When thou prayest, जब आप प्रार्थना करें, believe that you receive what you have asked, तो विश्वास करो कि जो मांगा है वो मिल गया। For and you shall have it, और आपको ये मिल जाएगा। पहले विश्वास कर लो, मिल गया, ये मिल जाएगा। Now if I am praying that God will save these teenage children, अगर मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे ये छोटे बच्चे जो किशोरावस्था में हैं, 13 से 19, 13 साल से 19 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं, भाई मैडम कह रहे हैं 13 से 19 साल के बीच के बच्चे जो हैं, कह रहे हैं आई एम प्रेइंग दैट गॉड विल सेव दीज, कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, भाई मैडम कह रहे हैं खुदावन इन टीनेजर्स को जो यहाँ बैठे हैं, 13 से 19 साल के बीच के बच्चे, खुदावन का धन्यवाद हो, 2-4 यहाँ बैठे हैं। आमेन, कह रहे हैं मैं प्रार्थना करता हूँ इन टीनेजर्स बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए जो यहाँ पर हैं, टीनेजर्स 13 से 19 साल के बीच के, कह रहे हैं आई बिलीव एंड आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट, और मैं अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करता हूं, ही विल डू इट, कि वो ऐसा करेंगे। आमेन, सी दैट इज द सेम वे जॉब स्टूड, और यही इसी तरह से अय्यूब खड़ा था। आमेन, मेरे भाई मेरी बहन, मैं भी अपने टीनेजर्स के लिए दुआ करता हूं जैसे नबी ने करी। आमेन, मैं भी इसके लिए प्रार्थना करता हूं कि इन टीनेजर्स को बाहरी खमीर से खुदावंद बचाएं। आमेन, ये 13 से 19 साल के जितने बच्चे हमारे चर्च में हैं, हमारे घरों में हैं, आमेन, ध्यान से समझें, हमारे परिवारों में हैं, जिनको हम चाहते हैं कि टीनेजर्स 13 से 19 साल के बच्चे बचाए जाएं, मेरी दुआ है इनके लिए। नबी कह रहे हैं, मैं कहूँगा मैं भी इस दुआ में शामिल हूँ। आमेन, कि ये बच्चे टीनेजर्स बचाए जाएं। एंड आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट, मैं अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करता हूँ, और ही विल डू इट, और खुदावंद ऐसा करेंगे कि इन टीनेजर्स के जीवन में काम करेंगे, ये बर्बाद नहीं होंगे। मेरे भाई मेरी बहन, आप इनके लिए दुआएं करते हैं। 13 से 19 साल के बच्चे ये बचेंगे, इन्हें खुदावंद लेकर आएंगे, ये अपना मत्था खुदावंद के सामने टेकेंगे, ये अपना हृदय खुदावंद को देंगे ही देंगे। क्यों? क्योंकि इनके पीछे कुछ धर्मी माता पिता हैं जो इन बच्चों के लिए दुआएं करते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, हम बड़े सौभाग्यशाली होंगे अगर हमारे पास ऐसे माँ बाप हों, ऐसे धर्मी माँ बाप हों, या फिर हम ऐसे धर्मी माँ बाप हों, हमारे बच्चे बड़े सौभाग्यशाली होंगे कि हम उनके लिए दुआएं कर रहे हों। आमेन, वो आएंगे, 13 से 19 साल के बच्चे आएंगे और अपना हृदय खुदावंद को देंगे। बड़ी प्यारी बात नबी आगे बोल रहे हैं। बस इसी बात को बोलने के लिए मैं खड़ा हूं और मैं इतना समय ले रहा हूं। आमेन, आई विल है, सुनिए, सी दैट द सेम, ओह लुक एट दिस किड, इस बच्चे को देखिए, हाउ इज डूइंग, कैसे वो कर रहा है। नहीं, देखो इस बच्चे को कैसे करता है, अजीब अजीब हरकतें करता है, ये तो पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, मुझे नहीं मालूम इसका क्या होगा, है अजीब अजीब हरकतें करता है, ये तो शरारतें बहुत ज़्यादा करता है, इसका खुदा में मन लगता ही नहीं, मीटिंग में मन लगता ही नहीं, बाइबल में मन लगता ही नहीं है, दुआ में मन लगता ही नहीं, क्या पता नहीं इस बच्चे का क्या होगा। ध्यान समझिए, आई डोंट केयर वॉट ही इज डूइंग,
भाई बहन कह रहे हैं मुझे परवाह नहीं कि वो बच्चा कर क्या रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, आप माँ बाप, आपका बच्चा क्या कह रहा है, इस कर रहा है, उसको ध्यान देना कम करो, एक काम करना शुरू करो। आपके थप्पड़ भी उसे नहीं सुधार सकते, ये पक्की बात है। आपकी डांट भी उसे नहीं सुधार सकती, ये पक्की बात है। अब मैं ये कह नहीं रहा कि आप डांटें नहीं, आप डांटें, आप अपना फर्ज निभाएं। डांट तो जरूरी है, छड़ी भी जरूरी है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपका बच्चा जरूरी नहीं कि डांट से और छड़ी से सुधर जाए। जो असली चीज है उस बच्चे को सुधारने की, वो नबी यहाँ बता रहे हैं। आमीन। क्योंकि हम दुआओं में आए हैं, हम चिंतित होते हैं अपने बच्चों के लिए, तो अब हम कैसे चिंतित हों, कैसी हमारी दुआएं हों, वो यहाँ नबी बता रहे हैं। भाई मैडम कह रहे हैं आई डोंट केयर व्हाट ही इज डूइंग और व्हाट शी इज डूइंग। मुझे नहीं परवाह करनी कि मैं वो कर क्या रहा है, कर क्या रही है। सब समय फ़ोन में लगा रहता है, फ़ोन में लगी रहती है, कोई बात नहीं। आप समझाते हैं, नहीं मानते, कोई बात नहीं। आप डांटते हैं, नहीं मानते, कोई बात नहीं। डंडे भी लगा देते हैं, नहीं मानते, कोई बात नहीं। भाई बहन कह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं। ध्यान समझे, छड़ी जरूरी है, डांट जरूरी है, सब जरूरी है, लेकिन परेशान ना हो, एक और चीज है जो करनी जरूरी है। आई स्टिल हैव पुट दैट चाइल्ड इन द हैंड ऑफ ऑल माइटी गॉड। वो कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो भैया बाहर जाके फ्लर्ट कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, मेरा बच्चा गंद मचा रहा हो, लेकिन फिर भी मैं कर्तव्यबद्ध हूं कि मैं अपने बच्चे को उठाऊं और खुदा के हाथ में सौंप दूं। आमीन। ये है एक सेव्ड और एक बेस्ट तरीका कि हम अपने बच्चों के लिए करें, कि हम अपनी दुआओं में अपने बच्चों को खुदा को सौंप दें। इतना तो कर सकते हैं। हमारी सुनता नहीं, हमारी सुनती नहीं, मत सुने, लेकिन आप अपने आप को धर्मी ठहराए रखें, अपने आप को खुदा के साथ सही चलाएं और अपनी दुआएं खुदा के सामने करें और अपने बच्चों को बस खुदा के हाथ में सौंप दें। बाकी चिंताएं खुदा कर लेंगे। कितना बिगड़ रहा है, कितना बिगड़ रही है, सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि नबी आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, मैं उस बात पे आ रहा हूं। एंड मी एंड माई हाउस शैल बी सेव्ड। मैं और मेरा घराना बच जाएगा अगर मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को खुदा के हाथों में सौंप दूं। आमीन। ये है बेस्ट तरीका। क्यों मालूम, आपका बच्चा शैतान के हाथ में है, वो इंस्ट्रूमेंट है शैतान का, लेकिन आप उससे छीन के अपने बच्चे को अगर खुदा के हाथ में सौंप दें, आप अपने बच्चे की कस्टडी खुदा को दे दें। जैसे भाई बन्नम ने जोसेफ बन्नम की कस्टडी भाई पेरी ग्रीन को दे दी कि भाई बता पेरी, क्या आप मेरे बच्चों के पास्टर बनेंगे? बड़े शरारती हैं, बात सुन रही है। ऐसे हम अगर खुदावंद को सौंप दें, आमीन, खुदावंद हमारे बच्चों पर रहम करें, हम इन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं मालूम है बिगड़ेंगे कि सुधरेंगे, आप जाने, सीधी बात है। आमीन। तब तू और तेरा घराना बच जाएगा। ये है इवन दो आई मे पास ऑन बिफोर देव डू। हो सकता है मेरे बच्चे अभी तक नहीं सुधरे। कोई माँ बाप ये सोचे भैया हमारे जीते जी तो गुजर नहीं रहे, जीते जी तो ये सुधर नहीं रहे। नहीं, भाई बहन हम कह रहे हो सकता है आपके गुजरने के बाद सुधर जाएं। देखिए, इवन दो आई मे पास ऑन बिफोर दे डू, इससे पहले कि वो गुजरे हो सकता है मैं गुजर जाऊं, मैं मतलब प्रभु में सो जाऊं और मेरे बच्चे सुधरे नहीं अभी तक, लेकिन मैंने दुआएं करी हैं खुदा के आगे, मैंने अपनी दुआएं खुदा को सौंपी हैं, मैंने अपने बच्चों को खुदा के हाथ में सौंपा है, लेकिन सौंपते सौंपते मेरे बच्चे तो नहीं सुधरे, लेकिन मैं कब्र में चला गया। भाई मैडम कह रहे हैं बट सम हाउ बिफोर दे लीव हियर। लेकिन याद रखिएगा, बड़ी प्यारी बात बोली नबी ने यहाँ पे, कह रहे आप हो सकता है दुआएं करते करते कब्र में चले गए, लेकिन नबी कह रहे हैं आपके बच्चे कब्र में जाने से पहले खुदा को कबूल कर लेंगे। आमीन। ये है धन्य आशा। दुआएं करना मत छोड़ो, क्योंकि आपकी दुआएं आपके जाने के बाद भी आपके बच्चों के साथ होंगी, और आपके बच्चों को चाहे वो, देखिए नबी क्या कह रहे हैं, बट समहाउ बिफोर दे लीव हियर गॉड विल ट्विस्ट देम राइट डाउन ऑन द ट्रेल। कहीं पर खुदावंद रास्ते में उस बच्चे को पकड़ के मरोड़ेंगे। नबी कह रहे हैं आपकी दुआएं करते रहो, आप जो बच्चा बिगड़ रहा है कोई बात नहीं, आप दुआएं करते रहो, खुदावंद कहीं उस बच्चे को पकड़ेंगे किसी रास्ते पे और ऐसा कान पकड़ के मोड़ के लाएंगे कि सीधा खुदा के चरणों में गिरेगी। ये वायदा है खुदा का। किसके लिए ये बोझ आया मेरे हृदय में खुदाबंद ने डाला, मैं नहीं जानता, लेकिन जिसके लिए भी है खुदाबंद उन्हें आशीष देवे। आमीन।
ये जिसके लिए भी है, मेरे बच्चों के लिए भी है। मैं भी दुआ करता हूँ खुदावंद मेरे बच्चों की भी लिए दुआएं को सुने। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ भाई बहन, हम कह रहे हैं दैट सम हाउ और अनदर, किसी भी तरह हो, ही विल मेक इट सो मिजरेबल फॉर देम। कह रहे हैं भाई बहन, खुदा आपके बच्चों के लिए इतना कुछ ना कुछ ऐसा मजबूर कर देंगे आपके बच्चों को खुदा किसी दिन। ध्यान से सुने मेरे भाई मेरी बहन, खुदा किसी दिन आपके बच्चों को, आपके अजीज को, जिसके लिए आप रात दिन दुआएं करते हो, ऐसा मजबूर कर देंगे किसी दिन, टिल दे विल हैव टू डू इट, कि वो मजबूर हो जाएंगे कि हम खुदा को पालें, वो खुदा को ढूंढने निकल जाएंगे। याद है वो व्यक्ति जो पुरानी गाड़ियों को बेचने का कार्य करता था, कैसे एक दिन गाड़ियों का बेचने का बिजनेस का काम कर रहा है, लेकिन एक पर्ची उसे जेब में मिलती है, मैं बार बार इसे ले रहा हूं, और उस पर्ची ने उसको जीना हराम कर दिया और तब तक बेचैन कर दिया उसको कि तब तक जब तक कि वो इस सवाल का जवाब न ढूंढ ले कि तू अपनी अनंतता कहां बिताएगा। और इस सवाल ने उसे ऐसा बेचैन किया कि वो भाई बहन की सभाओं में चला गया और उसने खुदा को प्राप्त कर लिया। मेरे भाई मेरी बहन, कब हमारे बच्चों को, कब हमारे लोगों को जिनके लिए हम रात दिन यहां रो रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, कब खुदावन जाके पकड़ लेंगे कोई नहीं मालूम। मेरे भाई मेरी बहन याद रखिएगा, सुअरों के बाड़े में पकड़ा उस बेटे को, जब सुअरों के साथ फलियां खा रहा है, आमीन, और पकड़ के ले आए उस पिता के पास। हमारे बच्चों के साथ भी खुदावन कभी भी करेंगे, लेकिन हमें सिर्फ एक काम करना है, हम दुआओं में लगे रहें, हम उपवास प्रार्थनाओं में लगे रहें, हिम्मत ना हारें। नहीं हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। मेरे भाई मेरी बहन, हो सकता है आपके जीते जी ना हो, लेकिन आपके जाने के बाद हो। दुआएं खाली नहीं जाती, देर जरूर होती है, खाली नहीं जाती। हालेलुया, आमेन, एंड दैट्स द वे आई बिलीव इट। यही तरीका है और इस तरह से मैं इसका विश्वास करता हूं। दाउ एंड दाई हाउस शैल बी सेव्ड, तू और तेरा घराना बच जाएगा। Amen. I have seen, I have watched that come into, कह रहे मैंने कई दफा, भाई मैडम कह रहे हैं यहाँ पे, कई दफा मैंने देखा मेरी मीटिंगों में, मैं इस वाली चीज को ही पढ़ूं ताकि आप थोड़े उत्साहित हों। कह रहे I have watched that come into my meetings, मैंने देखा है मेरी सभाओं में लोग आते हैं many times, कई दफा, an old boy will come up there that's been rough all of his life, एक बूढ़ा लड़का, बड़ी उम्र हो गई उसकी, पूरी जिंदगी बड़ा कठोर था, किसी की नहीं सुनता था पूरी जिंदगी, ना अपने माँ की ना अपने बाप की। ऐसा लड़का जिसने किसी की नहीं सुनी, मनमर्जी पे चलता था, किसी की नहीं सुनता था, चाहे कोई भी कितना भी समझा ले। भाई बहन कह रहे हैं मैंने मीटिंग में देखा है एक ऐसे लड़के को भी जो पूरी जिंदगी अपने कठोर रहा, निष्ठुर रहा, जो किसी की नहीं सुनता था, किसी की नहीं मानता था। कह रहे हैं मैनी टाइम, कई दफा मैंने ऐसा देखा है कि कई उम्रदराज लड़के जो जवान हो गए हैं, वो आते हैं सभाओं में। कह रहे हैं दैट्स बीन रफ ऑल ऑफ हिज लाइफ, जो अपने जीवन भर बड़े कठोर रहे हैं। ही फॉल ऑन हिज नीज एंड गो टू क्राई, जो आते हैं अपने घुटने टेक देते हैं खुदा के आगे और रोते हुए जाते हैं। ओह खुदावन आपका नाम मुबारक हो। मेरे भाई मेरी बहन, हताश ना हो, निराश ना हो अपने बच्चों के लिए। आमीन, अपने बच्चों के लिए कभी उदास ना हो, कभी हिम्मत ना हारें, कभी उम्मीद ना छोड़ें। क्या पता आज नहीं आपके जाने के बाद आए, मत्था तो टेकेगा क्योंकि आपकी दुआएं उसके लिए हैं। ये नबी कह रहे हैं मैंने देखा ऐसे लड़कों को जो बूढ़े हो गए, कभी खुदा के बारे में नहीं सोचा, खुदा के पीछे कभी नहीं चले, कभी चर्च की परवाह नहीं करी, कभी खुदा की परवाह नहीं करी। एक दिन मैंने देखा कि वो सभा में आते हैं और घुटने टेक देते हैं खुदा के आगे और रोते हुए चले जाते हैं। क्या है? कुछ दुआएं, कुछ माता पिताओं की दुआएं। आमीन। काश हम ऐसे माँ बाप पा सकें। एंड गेट अप, और खड़े होते हैं और कहते हैं वेल आई हैड अ डियर ओल्ड मदर। तब कहता है वो लड़का, मेरी एक बड़ी माँ, बड़ी प्यारी माँ थी। कहता है मेरी बड़ी प्यारी माँ थी। ओह इफ सी इज इन हेवन टुनाइट, कि अगर आज मेरी माँ स्वर्ग में है, आई नो सी इज लुकिंग डाउन, तो वो मुझे नीचे देख रही है। एंड सी इज ग्लैड टू सी मी एट दिस ऑल्टर, मेरी माँ आज बड़ी खुश हो रही होगी वहाँ स्वर्ग में मुझे आज इस वेदी पे देख के, क्योंकि पूरी जिंदगी मेरी माँ यही चाहती थी कि मैं वेदी पर आऊँ और रोऊं खुदा के आगे। आज मेरी माँ गुजर गई, चली गई, लेकिन मेरी माँ स्वर्ग में है और आज मैं घुटने टेक कर यहाँ खुदा के सामने पड़ा हूँ
मैं उस माँ का ऐसा बेटा जो बिगड़ैल बेटा था आज यहाँ पड़ा हूं, लेकिन मेरी माँ आज स्वर्ग में खुश हो रही होगी मुझे देख के कि मैंने आज खुदा की वेदी पर सिर झुका दिया। हालेलुया। ये है माँ बाप की दुआएं। मेरे भाई मेरी बहन, छोड़ो नहीं या तोड़ो नहीं, अपने उपवासों में अपनी दुआ में खुदा के सामने अपने बच्चों को रखो। आज ना देख पाओ उन्हें यहां घुटना टेकते हुए, लेकिन एक दिन देखोगे, क्योंकि आपकी दुआएं खाली नहीं जाएंगी। किस दिन खुदाबंद जाएंगे और उस बच्चे को तोड़ देंगे, ऐसा दिल तोड़ेंगे कि वो सीधा आके खुदा के भवन में गिरेगा, खुदा की वेदी पे गिरेगा, वो गिरेगी। आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, मुझे नहीं मालूम किसके दिल की ये दुआ थी, लेकिन मेरी तो थी, चलो मेरे बच्चों के लिए ऐसा हो कि खुदाबंद मेरे बच्चों पे रहम करें। किसी के लिए खुदाबंद ने इसे स्वर्ग से आज मेरे पास भेजा कि मैं आज आपके सामने से रखूं। आमीन। अपने बच्चों के लिए दुआएं करें, नियमित रूप से दुआएं करें। आमीन। सी व्हाट इट इज, क्या है ये, क्यों हुआ ऐसा, क्यों वो लड़का आकर वेदी पे गिरा। दैट ओल्ड मदर प्रेड एंड बिलीव, क्योंकि उस बूढ़ी माँ ने विश्वास किया, और बेचारी वो बूढ़ी माँ क्या कर सकती थी, दुआ ही कर सकती थी, आंसुओं के साथ दुआ करती थी अपने बेटे के लिए कि खुदावंद इस पर रहम करें, हैं। और उस माँ की दुआएं उस बच्चे को भवन में लेकर आई, उस मीटिंग में लेकर आई। तो मेरे भाई मेरी बहन, आज इस मीटिंग में कुछ होगा। ये दुआ आपकी है, ये दुआ मेरी है। अगर आपने दुआ करी है अपने बच्चों के लिए, आपकी दुआओं को सुनने के लिए खुदावंद आज मौजूद हैं। अगर नहीं होते तो आज ये वचन नहीं देते। आज सुबह खुदावंद ने मुझे ये दिया कि आज मैं आपके सामने से रखूं। आमीन। क्या महान और सच्चे जिंदा खुदा है हमारे। और कह रहे हैं आप आगे सुनिए, सी हैज गॉन लॉन्ग अगो, वो तो बहुत दिन पहले गुजर गई। ध्यान सुनिए, माँ तो बहुत पहले गुजर गई, बट हियर इज देम प्रेयर्स, लेकिन उसकी दुआएं ये देखो रही, उस बच्चे पर असर लाई। दुआएं खाली नहीं जाती, याद रखिएगा, दुआएं खाली नहीं जाती। देर लग सकती है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। दुआ खाली नहीं जाएगी। मेरे भाई मेरी बहन, आज ऐसे दुआ करें और इस विश्वास के साथ करें कि आपकी ये दुआ जो आज आप यहां करेंगे खाली नहीं जाएगी। आमीन। हालेलुया। बिकॉज द राइचसनेस दाई एंड दाई हाउस शैल बी सेव्ड, क्योंकि तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। गॉड नोज हाउ टू वर्क, खुदा को मालूम है भैया कैसे काम करना है, किस बच्चे के साथ कैसे काम करना है, खुदा जानते हैं, हम नहीं जानते। मैं कलीसिया में पास्टर हूं, मुझे नहीं मालूम मेरे लोगों को कैसे ठीक होंगे, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं, मैं अपने लोगों के लिए दुआएं कर सकता हूं। और मुझे विश्वास है मेरे भाई मेरी बहन, जो सही नहीं है एक दिन अगर खुदा रहम करेंगे वो ठीक होंगे। खुदा काम करते हैं, ही नोज हाउ टू डू, खुदा जानते हैं कि कैसे करना है। ही नोज हाउ टू डू एवरीथिंग जस्ट राइट, खुदावंद जानते हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है। हम नहीं जानते कैसे ठीक करना है, लेकिन खुदावंद जानते हैं कि चीज़ों को कैसे ठीक करना है। तो मेरे भाई मेरी बहन, इस विश्वास के साथ अपनी दुआओं को आप खुदावंद के सामने लाएं। आमीन। और विश्वास करें, आज शाम खुदा यहाँ मौजूद हैं आपकी दुआओं को सुनने के लिए। हालेलुया। खुदावंद का नाम मुबारक हो, उनकी तारीफ हो। मैं चाहूँगा आप